जी बताइए, एसिडिटी का कारण क्या है? कौन बताएंगे? अपच उसका कारण है। ठीक खाना का नहीं पचना। खाना नहीं पचता, उससे एसिडिटी होती है। ये एक कारण है। और क्या कारण है? ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो? पित्त बढ़ जाए तो पित्त कैसे बढ़ेगा? गर्म चीजें खाने से। हाँ, मतलब वही हुआ ना कि आप ठीक से नहीं खाएंगे तो होगा ना। वो किताब कहाँ है, योगिक चिकित्सा वाली? ओके, तो तो पित्त बढ़ जाए, योगिक चिकित्सा की बुक देखो। हाँ, एक वो रीजन है, ठीक है। अपच है रीजन, सबसे बड़ा रीजन वही है, अपच है। दूसरा एक रीजन है एसिडिटी का, वो है कि अगर आप खाना खा रहे हैं और मतलब सब कुछ अपच ही है एक तरह से, लेकिन आप एसिडिक फूड खाते हैं, आप ठीक से खाना खा रहे हैं और लेकिन ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे, पच भी रहा है लेकिन ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे तब भी एसिडिटी होगी। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका भोजन, आपने जो प्लेट है आपका, पिछली बार हमने क्लास में पूछा था कि आपके प्लेट में सब्जी है, सलाद है, फल है, मतलब टेबल पर फल है और दाल रोटी चावल सब है। अब इसमें आपको चुनना है कि कौन सा खाना कब खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। इसीलिए आपको उसमें जो आप जजमेंट करते हैं तो आपका खाना उस तरह उस हिसाब से होता है। तो आपका खाना अगर ऐसा हो कि अगर उसमें आप स्टार्ट कैसे करेंगे, मत स्टार्ट करेंगे अल्कलाइन से और फिर उसके बाद अल्कलाइन से अगर आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मीठा क्या होता है, एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है, कौन बताएंगे? अल्कलाइन। अल्कलाइन। मीठा क्या होता है? अल्कलाइन होता है। मीठा अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है? नहीं, मीठा एसिड को ठीक करता है। ठीक करता है। तो ज्यादा कौन लो तो एसिडिक होता है, ज्यादा लेने से। कौन सा मीठा एसिडिक होता है? जो घर पे बनाया जाता है व्हाइट शुगर। का मीठा। व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर तो है एसिडिक, वो तो पूरी तरह, वो तो आदमी का बनाया हुआ है। गुड़ हाँ जी। थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन गन्ना अल्कलाइन होता है। और जितने भी आपके मीठे फल हैं वह अल्कलाइन होते हैं। और अ, लेकिन जैसे जूसी फ्रूट्स हैं, जो विटामिन सी होती है, उसमें एसिड की मात्रा भी रहती है। अब वो डिपेंड करता है किस समय आपको ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपके बॉडी के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एसिडिटी हो रही है, आप मौसमी का जूस लीजिएगा। अभी छठ छठ की पूजा हो रही थी, आप लोग अगर बिहार के लोगों से जुड़े हुए होंगे तो आप देख रहे हैं कि आज लोग छठ की पूजा कर रहे हैं। कल मैं गया था उन लोगों के बीच में, इसीलिए क्योंकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि फास्टिंग कैसे करते हैं, फास्टिंग कैसे करते हैं। हम उनको ये तो नहीं बोल सकते कि छठ मत कीजिए,
छठ तो अच्छी उनके हिसाब से, जिसका जो विश्वास है, कोई अगर छठ कर रहा है तो छठ करे, किसी को जो भी पूजा करना है, जो उनका अपना त्योहार है वो करेंगे। तो इसीलिए आप उनको उसमें यौगिक बातें बता सकते हैं। अब वो ब्रेक कर रहे हैं तो कल का भी दिन में फास्टिंग किया तो शाम को खीर और रोटी से ब्रेक कर रहे हैं, या उसके बाद वो 2 दिन अभी वो निर्जला व्रत करेंगे, कल रात से लेकर कल सुबह तक, यानी 36 घंटे वो लोग अगर निर्जला करेंगे, तो जो लोग बिना पानी के उपवास करते हैं उनको तो पता है क्या करते हैं। तो जरा बताइए, तो उपवास जो करते हैं उसको ब्रेक कैसे करना चाहिए? दीदी आप मत बोलिएगा, है ना, बाकी लोग बोलिए, उपवास कैसे ब्रेक करते हैं? जल्दी फटाफट, कौन बोलेंगे? बलविंदर दीदी, लीला दीदी, उपवास करते हैं तो उपवास को ब्रेक कैसे करना है? जल पीकर या कोई भी जूस पीकर। जल पी के कर सकते हैं या आपका जूस होना चाहिए? सादा जल से कर सकते हैं ब्रेक? वैसे जूस जूस भी ले सकते हैं। अच्छा, जूस जूस पी करके ब्रेक करना है। ठीक है, कैसा जूस, कौन सा जूस अच्छा लेमन रहेगा? जूस, लेमन जूस जैसे। हाँ, मतलब नींबू पानी। तो नींबू पानी में हाँ, नमक डालेंगे या शहद डालेंगे या गुड़ डालेंगे, चीनी डालेंगे, क्या डालेंगे? प्रकृति के अनुसार। जी। प्रकृति के अनुसार। अब प्रकृति कैसे समझ में आएगा भाई? उपवास 1,000 लोगों को आप मान लीजिए सब ब्रेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई योगा टीचर बना के भेज दिया। अगर मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो नमक नहीं डालेगा, ठीक है। शहद डाल नहीं, सकता है थोड़ा सा, या फिर मीठा डाल सकता है। सेंधा नमक, मीठा मतलब कौन सा मीठा? मीठा जैसे कि शहद डाल अब आप सकता है। मान लीजिए मुस्लिम कंट्री में चले गए, वहां पर लोग रमजान महीने में उपवास करते हैं, तो दिन भर फास्टिंग करते हैं और शाम को ब्रेक करते हैं, तो कैसे ब्रेक करेंगे? उनको आप क्या बताइएगा? गर्मियाँ के वहां पे। मान लीजिए 1,000 लोग हैं आपके सामने, अब 1,000 लोगों का आपको आपको संबोधित करना है, तो अब आप वहाँ तो बेचारे कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम बीपी है कि नहीं है, तो उनको कैसे जनरल गाइडेंस कैसे देंगे आप? बोलिए बोलिए, और कोई बोलिए। आप ठीक बोल रहे थे बलविंदर दीदी। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, वैसे मीठे से ही खोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, अब लीला दीदी आप बोलिए। बोलिए। दादा नमकीन से। नमकीन से ब्रेक करना है, अच्छा, ओके। ब्रेक नहीं, ब्रेक तो मीठे से हम तो करना चाहिए। ब्रेकिंग पूछ रहे हैं ना। अच्छा, ब्रेक मीठे मीठे से ब्रेक, करना, हाँ? मीठा मीठा लेना मतलब चाहिए कैसे ना। मीठा, कौन सा मीठा, कैसे? नेचुरल मीठा जैसे फल है। हाँ, तो फल बोलिए ना, मतलब मीठा मतलब मीठे फल से ब्रेक कर सकते हैं। हाँ तो जैसे मीठा फल मतलब कौन सा फल? सॉरी, मतलब सीधे फल खा लेंगे? तो अगर मान लीजिए कोई निर्जला व्रत कर सीधा रहा फल है। खाएंगे, खाना खाने के बाद जो मीठा कब मन करता है तो उससे। नहीं, हम उपवास की बात कर रहे हैं, खाना तो जी खा ही नहीं रहे ना। 24 हाँ घंटे आपने उपवास किया है या 12 घंटे उपवास किया, बिना पानी के उपवास किया? जी। बिना पानी के उपवास की बात हो रही है यहाँ पे। फल खा रहे हैं तो फल तो खा ही रहे, तो ब्रेक तो होना ही नहीं है ना, ब्रेक तो ऑलरेडी है। जो लोग फल खा रहे हैं वो हाँ तो फल खा ही रहे हैं, उनको ब्रेक करने का क्या टेंशन है। लेकिन जो निर्जला कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे, उनके लिए आप क्या क्या सलाह देंगे? करते हैं ना, करवा चौथ करते हैं, तीज करते हैं, जितिया करते हैं, और वो जी। अभी जो छठ कर रहे हैं, सूर्य षष्ठी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब, और रमजान महीने में रोजा करते हैं, ये लोग बिना पानी के फास्टिंग करते हैं ना, हाँ जी। तो उसको कैसे सलाह देंगे ब्रेक करने? हाँ, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ, कविता दीदी, कविता महापात्रा दीदी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं दादा।
हाँ तो ठीक है, आप भी तैयार रहिए, हम आपसे पूछेंगे। लीला दीदी बताइए कि कैसे दिन भर आप पानी नहीं पिए हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे? अगर शाम को भी ब्रेक कर रहे हैं या सुबह ब्रेक कर रहे हैं तो क्या चीज लेके ब्रेक करेंगे फास्टिंग? बोलिए फास्टिंग दादा नींबू पानी, नींबू पानी। नींबू पानी। अच्छा नींबू कविता पानी दीदी लेके। नींबू पानी से ब्रेक हेलो, करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। नींबू और नमक का, नींबू और नींबू नमक का, नींबू नमक। अभी यहाँ कह रही नमक। थी कि यहाँ ब्लड प्रेशर यस, है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज को नमक नहीं लेना, फिर क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर दादा मरीज को नमक नहीं लेना, फिर क्या करेंगे? तो दादा खाली पानी पियेंगे, खाली पानी ज्यादा पियेंगे। नींबू का खाली पानी। नहीं, ऐसे भी नहीं, वैसे ही आ जाएगा। दिन भर खाना नहीं खाया ना, पानी भी नहीं पिए हैं और सिर्फ नींबू पानी लेंगे, सिर्फ नींबू लेंगे तो एसिड हो जाएगा। शहद। यस, या तो शहद नहीं तो गुड़, है ना, या देसी खांड, मतलब जो प्राकृतिक जो शक्कर है वो लेंगे। नींबू पानी के साथ शहद दादा। नींबू पानी के साथ शहद ले सकते हैं ना। वो हाँ शहद हम और हम गुड़। पेट साफ। जी बोलिए। शहद और गुड़ नींबू पानी के साथ, नींबू गुड़ पानी के नहीं, साथ शहद और गुड़। दोनों में से कोई एक चीज। अगर शहद है तो गुड़ की जरूरत नहीं है, शहद है तो बहुत हाँ अच्छा है। आगे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ दादा, ओके। हाँ हाँ तो समझ हाँ गया। दादा। तो फास्टिंग ब्रेक करने का अभी नियम है निर्जला व्रत, जो लोग बिना पानी के उपवास जो लोग करते हैं उन लोगों हाँ को सबसे पहला चीज, हम सुबह की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग शाम में ब्रेक करते हैं, सुबह ब्रेक करने वालों को भी अगर उसको अच्छे से ब्रेक करेंगे, यानी कि पेट साफ करके ब्रेक करेंगे, तब तो उनको नींबू, सेंधा नमक, थोड़ा सेंधा नमक लेके कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज भी थोड़ा सा सेंधा नमक ले सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सेंधा नमक चलेगा, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा बीपी है तब उनको फिर हनी के साथ, थोड़ा सा हनी के साथ ब्रेक करेंगे। और उस तरह से उनको फिर पेट साफ अगर करना है तो वो लोग दूसरी चीजों से पेट साफ करेंगे। वो लोग हो सकता है अरंडी के तेल से पेट साफ करें, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वो लोग अजवाइन से या त्रिफला चूर्ण से पेट साफ कर सकते हैं जो ब्लड प्रेशर के हैं। लेकिन पेट साफ करना अपनी जगह पर है, लेकिन अभी तो क्या होता है कि लोग जो आमतौर पर उपवास करते हैं उनको ये पता नहीं है कि तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए। अब उसके बाद उनको आपको बताना है कि पतली खिचड़ी वगैरह खाइए, अगर नमक वो लोग ये खाते हैं तो मीठा भी खाते हैं तो उनको बोलिए प्राकृतिक मीठा खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनको फ्रूट्स खा सकते हैं, पहले सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे, फिर उसके बाद पेट उनका जब थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तब उसके बाद वो नेचुरल अगर। दादाजी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न क्या है? दादाजी, हम जो सुबह जो फास्टिंग करते हैं, जो निर्जला उपवास का, जो सुबह जो पानी हम पीते हैं, वो जो पानी को एक कटोरी में एक साथ बनाने है ना, अलग अलग करके बनाना है? अच्छा, आप नींबू पानी की बात कर रहे हैं और पेट साफ करने के लिए जो नींबू पानी बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ दादा। वो हम अभी बताते हैं, अभी हम थोड़ा सा पहले दूसरा हम बात कर रहे हैं कि आमतौर पर लोग जो उपवास करते हैं ना, जो हाँ दादा। हमारी यौगिक उपवास है उसके अलावा लोग उपवास करते हैं, जैसे अभी छठ पूजा में कर रहे हैं, या जो लोग हाँ रमजान महीने में दिन भर उपवास करते हैं, जो लोग करवा चौथ करते हैं, या वो जो बिहार और यूपी में तीज बोलते हैं, जितिया बोलते हैं, ये सब जो लोग उपवास करते हैं, रिलीजियस जो लोग करते हैं, इनके अगर आप मान लीजिए योगा टीचर बनते हैं तो तो इनको आप क्या गाइड करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। कि पहला चीज तो उनको गाइड करना है कि वो अगर मान लीजिए उपवास कर रहे हैं और उनको बीच में पानी पीना है तो सादा पानी नहीं पीना है। ठीक बात है,
उनको बोलना है गुनगुना पानी पीना है, और हो सके तो उसमें शहद, नहीं तो नींबू डालें। और ये बलविंदर दीदी ने ठीक बोला कि ब्लड प्रेशर के मरीज अगर ज़्यादा बीपी होता है तो वो लोग सेंधा नमक थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ वो शहद अगर लेंगे तो ठीक है बीच में। और सबसे अच्छा है मौसमी का जूस। मौसमी का जूस अगर लेते हैं या संतरा लेते हैं, संतरे का जूस लेते हैं, यानी विटामिन सी लेंगे। उसके बाद आप फास्टिंग, जो दीदी यहाँ कविता दीदी ने पूछा कि अगर आप फास्टिंग ब्रेक करते हैं, दूसरे दिन आप पेट साफ करते हैं, तो पेट साफ करने के क्रम में आपको नींबू, नमक और पानी जो है वो कैसे बनाना है, कटोरी लेना है। कटोरी में आपको नमक पहले डालना है, ठीक है। नमक में आपको नींबू डालना है, नींबू का रस, और उसके बाद पानी मिलाना है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ तो आगे। आप एक साथ, आप मान लीजिए 1 गिलास बनाते हैं, एक बार में 1 गिलास बनाते हैं तो 1 गिलास में आपको आधा नींबू लगेगा और करीब आधा चम्मच से कम नमक लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 1 गिलास में 1/4 चम्मच से ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए एक साथ 2 गिलास बनाइए। यानी 1 गिलास लीजिए, 1 गिलास में आप आधा चम्मच नमक डालिए और करीब आधा नींबू डालिए, ओके। और आधा नींबू डालिए और उसको देखिए वो मिल गया नमक, ठीक है। और हो सकता है ज़्यादा नींबू लगे, रस के ऊपर है। फिर आप उसमें हो गया तो पानी मिला दीजिए और उसको 2 गिलास में मिक्स कर दीजिए, ऐसे करके 2 गिलास। और आप एक साथ अगर 4 गिलास बनाते हैं यानी 1 लीटर करीब, तो आपका अच्छा प्रोपोर्शन होगा कि आप करीब करीब 2 नींबू और 1 चम्मच नमक के साथ आप करीब 4 गिलास बना सकते हैं, ओके। इस तरह से, लेकिन नींबू का रस ज़्यादा होगा कम होगा। अब इसको आप लोग इस तरह से बनाएंगे, ओके। इसमें कुछ आपको बोलना है संभवी दीदी? आ, अपना दादा वो अरंडी का तेल कैसे लेना है? नहीं नहीं नहीं, अरंडी का तेल अभी सब्जेक्ट नहीं, अभी नींबू पानी की बात हो रही, ठीक है। तो अब ये हम लोग उस टॉपिक पर आने से पहले, ये तो हमारा हो गया कि हम लोग पेट कैसे साफ करेंगे एसिडिटी को दूर करने के लिए, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिटी होता कैसे है, उस पर काम करेंगे। तो एसिडिटी होता है अपच से, ठीक है। और दूसरा एसिडिटी का कारण होता है एसिडिक फूड ज़्यादा खा लेने से। यानी कि अगर आप ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे और जैसे मसालेदार और खूब आपका तला भुना चीज अगर आप खाते हैं तो उससे भी एसिडिटी होता है, ठीक है। तो आपको उसका फिर आपको वही है कि एक इसमें बहुत अच्छा चीज है कि एसिडिटी हो गया आपको तो उसको दूर इमीडिएटली करना है आपको। पेट का खट्टा डकार आ रहा है या जलन हो रही है तो उसको आपको कैसे दूर करेंगे? क्या आपके किचन में ऐसी चीज है नींबू के अलावा? नींबू तो एक अच्छा चीज है, नींबू पानी। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं जिससे कि यह एसिडिटी आपको कंट्रोल में रहेगा? बताइए, कौन बताएंगे? ज्यादा इनू ले सकते हैं। नहीं नहीं, इनू अजवाइन की बात लेंगे, नहीं करनी। अजवाइन। जो इनू है वो हमारा नहीं, प्रकृति में। किचन में इनू थोड़ी होता है, किचन में नहीं, जो रहता है उसकी बात कीजिए। किचन मतलब जो प्रकृति देता है। दादा और नीम अजवाइन, हाँ, अजवाइन, ठीक। अजवाइन और अजवाइन कैसे लेंगे? अजवाइन, काला नमक जरा सा और हींग थोड़ा सा, जरा सा, हाँ और ठीक उसको है। कोसे कैसे? पानी जरा से सा का छानेंगे। मतलब क्या होता है, चुटकी में बताइए। हाँ जी, चुटकी भर। तो कितना हींग, कितना अजवाइन और कितना काला नमक? थोड़ा सा आधा मतलब 1/4 हिस्सा चम्मच का 1/4 अजवाइन, और चुटकी भर नमक, हींग, बहुत थोड़ा। हाँ, बहुत थोड़ा। और देखिए ऐसे समझिए कि उसको अगर गर्म पानी से, हम्म, हल्के कोसे पानी से फाँकेंगे और चबाएंगे नहीं। चबाएंगे कि चबाएंगे नहीं? हाँ जी, चबाएंगे नहीं। अच्छा, उसको अंदर ले लेंगे, हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक हुआ। और कोई? और कोई बताइए।
और दादा अदरक है दादा, अदरक। हाँ, दादा मीठा सोडा। मीठा सोडा। मीठा सोडा फिर केमिकल हो गया ना। हम तो प्रकृति की बात कर रहे हैं। मीठा सोडा आदमी बनाता है कि भगवान बनाता है? जो भगवान बनाता है पहले वो बताइए। हाँ, आप क्या बोले थे? अदरक। अदरक से एसिडिटी नहीं दूर होता है। अदरक के साथ हरड़ भी ले सकते हैं अदरक से दादा। एसिड दूर होगा क्या? आप लोग का एक्सपीरियंस है? हाँ जी। अदरक से एसिड दूर होगा? नहीं, अदरक तो पहले ही गर्म है। अदरक से नहीं होगा। हरड़ दादा, हाँ, छोटे हरड़। हरड़ ठीक है, लेकिन हरड़ जो है ना, हरड़ चूसने से एक बहुत बड़ा चीज आप लोग मिस कर रहे हैं, नारियल। कभी ट्राई किया नारियल? नारियल से? नहीं। नहीं हाँ, दादा, नारियल के अलग अलग नहीं चीज। नहीं दादा। नारियल का जितना भी चीज है उससे एसिड दूर होता है। ठीक नारियल है, का बूरा दादा। कोई भी चीज नारियल खा लीजिए, नारियल के पानी पी लीजिए, नारियल के बने हुए पदार्थ, नारियल का आप दूध, सबसे अच्छा नारियल का दूध, उसको आप निकाल लीजिए। नारियल का दूध निकालने आता है? हाँ दादा ठंडा दूध भी ले सकते हैं, हाँ? गाय का। नारियल का दूध की हम बात कर रहे हैं। नहीं, नारियल नारियल का गाय का दूध। ठंडा दूध भी ले सकते हैं। जी। नारियल का दूध दादा, कद्दूकस करके उसको फिर हाँ, अ, कद्दूकस पीसते, करेंगे नारियल मिक्सी को। में पीसते और कपड़े में निचोड़ के फिर उसका दूध पी सकते हैं। हाँ, तो कद्दूकस करेंगे अगर मिक्सर नहीं रहेगा तो, नहीं तो मिक्सी की जरूरत नहीं है। सॉरी, जी फिर कद्दूकस की जरूरत नहीं। आप उसको छोटे छोटे पीस करके और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। जी कितना लेंगे, कितना मिक्सर में ग्राइंड करेंगे? पानी की मात्रा दोगुनी होनी चाहिए, ठीक है? एक कटोरी अगर आपका नारियल है तो आप 2 कटोरी पानी ले लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए, जी जी और उसको आप मिक्स करके और मिक्सर में ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसको कॉटन कपड़े से निचोड़ लीजिए, और निचोड़ करके आप उस पानी को उस पानी से आप, ठीक है, उस पानी से सॉरी, वो जो निकला वही नारियल का दूध है। अब जो सूखा बचा उसको एक बार और थोड़ा और पानी डालिए, इस बार एक ही कटोरी डालिए, ठीक है? और फिर से मिक्सर में आप एक बार और ग्राइंड कर दीजिए, तो वो और महीन हो जाएगा। और अब उसके बाद फिर से निकाल लीजिए। तो ऐसे करके 2 बार आप निकाल सकते हैं नारियल का दूध। अभी नारियल का दूध अल्कलाइन होता है। ये आपका आहार भी है और औषध भी है, ठीक है? जी हाँ, ठीक ये है हो दादा। गया क्लियर। जी अच्छा, ये वाला है। उसके बाद देखिए कि उनको खाना कैसा देंगे? एसिड के पेशेंट को किस तरह खाना खिलाएंगे? खिचड़ी दे तो दो। हल्का खाना दादा, अरे हल्का तो बहुत कुछ होता है। खिचड़ी मूढ़ी, सर। खिचड़ी, हाँ, पतली मुर्गा खिचड़ी। मूढ़ी भी हल्का होता है, लोग हल्का बोलते हैं, लेकिन उससे तो एसिड होता है। हल्का का मतलब क्या होता मतलब दादा खिचड़ी। है? एसिड देखिए, आयुर्वेद की भाषा में बात कीजिए, क्षारीय है ना, ऐसी कि नहीं बनेगा। उसका क्षारीय है कि एसिडिक है, अल्कलाइन है कि एसिडिक है, इस बारे में बोलिए। खिचड़ी बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। और अच्छा, उसको पानी जो है ना, एसिड के पेशेंट को पानी बहुत पीना है, अच्छे से पीना है। और मौसम, और मैंने बोला संतरा, मौसमी, और ये जो मौसमी है या संतरा है, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी गर्म कैसे करेंगे? जूस को गर्म पानी के बर्तन में रख के जूस को गर्म करेंगे, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। नहीं तो उसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन उससे क्या, जूस डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए जूस की अपनी तासीर ठीक रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको गर्म पानी में रख करके गर्म करना। फिर नींबू पानी पीना है। और जैसे आपने अनपच में जो आपने किया, उसी तरह आपको इसमें भी ये करना है। इसमें नाड़ी कौन सी चलनी चाहिए, कौन बताएंगे?
नाड़ी चलना जानते हैं, दाहिनी नासिका की बाईं नासिका? इसमें बाई बाएं नासिका। बाई चलाएंगे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। बाएं चलाएंगे ठीक हो जाएगी, मतलब पहले आपका अगर बायां चल रहा है तो आपको आपको ठंडी नाड़ी आप कह रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन अग्नि 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 अगर ठीक से चलेगा पाचन तंत्र तब ना पचेगा, तो उसका अग्नि ही तो गड़बड़ है। तो आपका राइट नहीं चल रहा है, इसीलिए हो रहा है। अगर पाचन तंत्र में राइट ठीक से चलेगा तो पाचन ठीक होगा, क्योंकि कोई भी पाचन के लिए राइट चलाना जरूरी होता है, इसलिए दाहिनी नासिका चलानी है। ठीक है, क्लियर? ओके। हाँ, दाहिनी नासिका कैसे चलाइएगा, कैसे लेटेंगे? दाहिनी बाएं नासिका बाई और बाईं ओर लेटेंगे, मतलब दाहिना को ऊपर रख लेंगे। ठीक है, दाहिना को ऊपर रख लेंगे, इस तरह से लेटेंगे। कैसे लेटेंगे? ऐसे। ठीक है, ऐसे करके लेट जाएंगे। हमने राइट नॉस्ट्रिल को ऊपर रख लिया, लेफ्ट को नीचे, तो हमारा ये इस तरह से हमारी राइट चलने लगेगी। तो एसिडिटी वाले पेशेंट को राइट नॉस्ट्रिल ये करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया आपकी नासिका, खाना आपको क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ो। अब अच्छा, अब इसमें ये आसन, आसन कौन कौन है? सबसे पहले अगर उस दिन का हम आसन बताए थे, जो अपच में उच्छेद मुद्रा और मयूर आसन, तो चूंकि एडवांस में आता है इसलिए मयूर आसन के जगह पे हम लोग अग्निसार अग्नि प्राणायाम उसमें कवर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हस्तासन स्टैंडिंग में सुबह के लिए, और अग्नि मुद्रा अग्नि प्राणायाम। ओके, उसके बाद अग्निसार अग्निसार मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा, योगासन और भुजंगासन। राइट, और फिर उसके बाद अगर जिन लोगों को जैसे लूज मोशन वगैरह होता है ना, तो उनको अग्निसार के साथ साथ सर्वांगासन, अग्नि मुद्रा, ये तो आपको उस दिन बताया था, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। राइट, अच्छा, अब एसिडिटी में आपको उच्छेद क्रिया इसमें भी है, इसमें भी मयूरासन है। मयूरासन के जगह पे आपको, मयूरासन के जगह पे आप जो आसान वाला आसन हो, और फिर उसके बाद हस्तासन, उड्डयन मुद्रा। यहाँ पर उड्डयन भी एक्स्ट्रा दे दिया है, यहाँ पर उड्डयन भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो उड्डयन है, और उसके बाद अग्निसार, उड्डयन, अग्नि मुद्रा, अग्नि प्राणायाम तो यहाँ पर है ही। अग्निसार, पश्चिम उत्तानासन, सर्वांगासन, अग्नि मुद्रा, अग्नि प्राणायाम। ओके, और इसमें जो आपने बोला, मैंने भोजन पूछा, इनको भोजन में इनको रसदार सब्जी यानी बॉइल्ड वेजिटेबल, हरी सब्जियों का दाल, सॉरी दलिया, या हरी सब्जियों की खिचड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खाना। और मठा, छाछ। भोजनांते पिबेत्क्रम वैदशिकीं प्रयोजनम, उसमें हमने उस दिन श्लोक बताया था, निशांते पिबेत पयः, सुबह सुबह उठ के पानी पीना है। और भोजनांते पिबेत अक्रम, भोजन के अंत में छाछ। और दिनांते पिबेत दुग्धम वैदशिकीं प्रयोजनम, ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया कि एसिडिटी। अब आइए हम लोग एसिडिटी के जो आसन है और प्राणायाम, उस पर हम लोग थोड़ा ये करते हैं, चर्चा करते हैं। और खाना में आपको हमने एक डाइट चार्ट हमने बहुत पहले भेजा था, और फिर से दोबारा भेजेंगे, तो उसको आप लोग फॉलो करें। ठीक है ना? राइट, सबसे पहले देखिए सुबह उठने की क्रिया, उच्छेद क्रिया। सुबह जैसे ही नींद खुलती है, नींद खुलते ही आपको
जैसे नींद खुले तो नींद खुलते ही तकिया जो अगर है तो तकिया वगैरह हटा देना है माथे से। और ये जो है, आप मतलब चाहो तो आप ये खींच सकते हो ऐसे, ये आपके ऊपर है आपका। ये खींचना से क्या होता है ना, एसिड होता है ना जिनको, तो पूरे जोड़ों में स्टिफनेस होने लगती है। इसीलिए ऐसे करके खींचिए, फिर ऐसे खींचिए। ठीक, मेरा अब एड़ी दिख रहा है सबको कि अंदर की तरफ, और कमर को नीचे दबाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे करके मोड़िए। ओके, और फिर सीधा कर दीजिए। ओके, फिर ऐसे मोड़िए, है ना। और अगर नाक लगा सकते हैं तो ठीक है, ऐसे कर दीजिए। इसको 4 बार कीजिए। जल्दी से आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है कुछ लोग जो कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो लोग जल्दी से नहीं कर सकते, तो लेकिन ये कर दीजिए। अब ये पवन मुक्तासन जो भस्त्रिकासन है, उसमें आप ऐसे करते हैं कि पूरी तरह सांस बाहर करते हैं पूरी तरह, ठीक है, और रोकते हैं सांस को। यहाँ पर आपको सांस बाहर करना, रोकना, सांस की क्रिया पर ध्यान नहीं देना है, सुबह में उच्छेद क्रिया, ठीक है। लेकिन भस्त्रिकासन में आपको यही भस्त्रिकासन यानी पवन मुक्तासन, इसमें एक बार में एक पैर से करते हैं, फिर दूसरे पैर से करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों पैर से। अब लीला दीदी जैसे जोड़ों का दर्द वाले जो लोग होते हैं, उनको दोनों पैर से अगर तकलीफ होती करने में, तो फिर आप एक ही पैर से भी कर सकते हैं। और आपको ऐसे करके जंघा से दबाइए जिनको जोड़ों का दर्द, ठीक है। लेकिन आपका पर्पस क्या है, अगर ऐसे दोनों से दबाते हैं, ऐसे नहीं दबा पा रहे, ऐसे करके दबा लीजिए अपने थाई के नीचे, ठीक है। कुछ लोग होता है बहुत पेट बड़ा रहता है, उनका हाथ पहुंचता ही नहीं, तो ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे, तो उनको भी ये दब रहा नहीं है, तो इधर से दबा के और इसको खींचे, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे खींच ले, ठीक है ना। तो ये आपका पहला चीज है, ये सुबह उठते साथ आपको करना है। फिर उसके बाद बायां करवट लेकर उठकर बैठिए और आंख बंद करके, ठीक है, थोड़ी देर अपने जो भी गुरु हैं, है ना, भगवान को याद कीजिए, ठीक है। और जिनको साधा जो सीखे हो अपना इस तरह से ऐसे उनको मंत्र भी दिया हुआ प्रातः शीर्षेषु उपलब्धेत नित्यं दिव्यजं गुरुं वरावयं कृतन्नस्तं स्मरण्यं नाम पूर्वकम। तो ये आपको, तो उनको पता है, जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं, साधना सीखे हुए हैं, तो उनको कैसे करना है उसका है। अब आइए कि जो लोग मतलब भगवान को याद कर लिए, किसी को कोई मंत्र पता है तो अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। चाहे हम लोग जैसे बाबा नाम केवलम बताते हैं, तो आप बाबा नाम केवलम कर सकते हैं, या किसी का कोई भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, हरिओम तत्सत हो, या आपका हरे कृष्णा हो, या जो भी आपका मंत्र है, वो आप 1-2 मिनट के लिए जाप करिए और बगल में आप पानी रखिए। तो रात में क्या कीजिए, ऐसे स्टील का थर्मस को आप रखिए, और स्टील के थर्मस में आप लोग गर्म पानी रखें, और गर्म पानी उसको आप जैसे ये उच्छेद क्रिया करके उठेंगे, तो ऐसे करके ये पी लीजिए वहीं पर, और पानी पी के फिर उसके बाद आप पेट को मालिश करते हुए वॉशरूम जाइए, और आप चाहें तो आप ताड़ासन, जो वॉकिंग ताड़ासन है, वो उसको करते हुए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैं सिटिंग आसनस बता देता हूँ। अब योगासन के टाइम में जब आप पेट साफ कर चुके हैं, ब्रश कर लिए, और जिन लोगों को एसिड होती है, तो उन लोगों को सुबह में कुछ अल्कलाइन जूस ले लेना चाहिए। अल्कलाइन जूस जैसे आप रात में मुनक्का, अंजीर और ये सब भिगा के रखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स, और उसका पानी पी लीजिए। आप चाहो तो थोड़ा मुनक्का खा सकते हो, और अच्छा होता है उससे अच्छा, और ग्रीन जूस ले सकते हैं। ग्रीन जूस आपका जैसे जो हरे पत्ते हैं, और जैसे आपका हरे पत्ते भी, और हरी चीज जैसे लौकी, खीरा, फिर
आंवला और शीशम के पत्ते, फिर अमरूद के पत्ते, ये सब एसिड को दूर करता है। और साथ साथ जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, जिन लोगों को डायबिटीज है, ये सबको ये ग्रीन जूस हेल्प करता है। अब है कि जो लोगों को एसिड होता है तो वो थोड़ा सा ठंडा नहीं लेंगे, तो उसको वो लोग हल्का सा ये कर देंगे, गर्म पानी में रख कर उसको गर्म कर लेंगे, या नहीं तो उस जूस में गर्म पानी मिला लेंगे। जूस जो बनाएंगे जिस समय ग्राइंड करेंगे मिक्सर में जो भी, तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला कर बनाएंगे। और उसमें आपका एक जो चूर्ण है वो मिला सकते हैं, वो है काला नमक, सौंठ और हींग का। तो काला नमक, सौंठ और हींग का जो चूर्ण है उसकी मात्रा होनी चाहिए 1 चम्मच आप काला नमक लेंगे तो 2 चम्मच सौंठ लेंगे तो 2 चुटकी हींग लेंगे। यानी 1 की मात्रा अगर 1 चम्मच की है तो 2 गुना आपका सौंठ होगा और उतनी ही गुना चुटकी हींग होगा, राइट। तो मान लीजिए आप 2 चम्मच अगर काला नमक लेते हैं तो 4 चम्मच आप सौंठ लेंगे, अदरक का पाउडर, और 4 चुटकी हींग डाल के ये डिब्बा में बना कर रखिए और सुबह उसमें आप उस जूस में डाल लीजिए। इस तरह से ये भी त्रिदोष नाशक है ये जो चूर्ण, ठीक है, वात पित्त का और इसको ठीक करता है। ये आप इसको ले लीजिए और जूस ले लीजिए। तो इस तरह से आपको जलन जैसा क्या होता है कि वॉशरूम के बाद भी जो एसिडिक पेशेंट हैं उनको जोर से भूख लगती है और कुछ खाने का मन करता है, इसलिए अल्कलाइन ड्रिंक या अल्कलाइन जूस रात का वो या मुनक्का वगैरह आप ले सकते हैं, या कोई फल खा सकते हैं, एप्पल खा लीजिए, फिर नहीं तो आप संतरा भी खा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, या नहीं तो पपीता खा लीजिए। तो उसके बाद 15 मिनट बाद आप योगासन शुरू, 15-20 मिनट बाद, ठीक है, अगर फ्रूट्स खाते हैं और जूस वगैरह लेते हैं तो 5 मिनट बाद भी आप कर सकते हैं। पर्पस है कि आपके इसोफेगस से स्टमक से ड्यूडेनम में आपका आ गया। तो अब यहाँ पर आप अगर कोई आसन करेंगे, पेट में प्रेशर होगा तो वो जो भी होगा नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका आसन। अब आप आसन जब शुरू करते हैं तो आसन में आप सबसे पहला आसन आपको है कि आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें, ठीक है। जो लोग साधक हैं, साधना करते हैं, साधना सीखे, तो वैसे हम तो सभी को जो योग क्लास करते हैं तो हम सबसे पहले उनको साधना कराते हैं आंख बंद करा के। और कोई अगर मंत्र जाप करना चाहते हैं, जैसे बाबा नाम केवलम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो संस्कृत श्लोक कम से कम ये जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि। अब ये मंत्र स्नान करते ही ये मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि मंत्र जब भी देखिए, अभी ये जो सूर्य षष्ठी है वो सूर्य को क्या देने जा रहे हैं, अर्पण करने जा रहे हैं। सूर्य को अर्पण कर रहे हैं एक बार, ये तो एक बार से कुछ नहीं होगा, एक बार उपवास करने से कुछ नहीं होगा। आपका उपवास हर 15 दिन पे निर्जला होना चाहिए। आप सिर्फ एक उपवास कर रहे हैं साल में। पर्पस क्या है उपवास? आपके शरीर को, मन को, आत्मा को शुद्ध करना। तो आपने माने नजदीक वास बने रहना, तो आपने ऐसा उपवास कीजिए जो हर 15 दिन एकादशी, और हर 15 दिन पे आप, और हर दिन आप सूर्य को अर्घ दें। जो सूर्य की उपासना वो हर दिन करें। अब हर दिन सूर्य की उपासना आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो बाथरूम में बल्ब जलता है, बल्ब की रोशनी हो या दुनिया की कोई भी हो, अग्नि हो, प्रकाश हो, वो सब सूर्य के कारण। तो सूर्य को आप समझ लीजिए वह एक प्रकाश का प्रतीक है। उससे जो भी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, उससे रोशनी आपके शरीर में जो पानी की बूंदे हैं, उन बूंदों से जब उस रोशनी पास करेगा तो वो 7 रंग में बदल जाएगा, और आपके शरीर में जो एर्गोस्ट्रॉल होता है वो टोकोफेरॉल में बदल जाएगा, तो विटामिन डी बन जाएगी। 5 मतलब मुश्किल से आप नहाया, नहाने के बाद आपने तुरंत कपड़े से पोंछ लिया, लेकिन नहाने के बाद अगर आपने ऐसे करके एक मंत्र जाप किया, पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं, ये खड़े होके कर, ठीक है, आपके शरीर में कोई कपड़ा नहीं, आप स्नान कर चुके हैं, तो आप
आपका शरीर जो बल्ब से जो रोशनी आ रही है बाथरूम में भी, वह आपके विटामिन डी का काम करती है। यही चीज आप छठ पर्व में जो करते हैं वो यही है कि वो सूर्य को जो अर्घ देने की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि वो सूर्य को उपासना कर रहे हैं। लेकिन सूर्य की उपासना रोज आपको करनी, जैसे उपवास हर 15 दिन पे करनी, और उसके बाद पेट साफ करना है, अच्छे से डिटॉक्स करना है। यह हो गया आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विधि मनः प्रग्रमेव च। यानी जिनकी आत्मा जागृत है वही अपने शरीर को मंदिर की तरह शरीरम रथमेव तु, वह वाहन बनाते हैं जिस वाहन पर बुद्धिम तु सारथि, बुद्धि रूपी भगवान स्वयं सारथी बनकर आपके शरीर में यात्रा करते हैं, सारथी बनकर मार्गदर्शक बनते हैं, वो आपके ड्राइवर बनते हैं। मनः प्रग्रमेव च, 10 इंद्रियों को आप कंट्रोल करते हैं। जो मन आपका 10 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, हाथ, पैर, वाक, वायु और उपस्थ। हाथ है, पैर है, बोलने का यंत्र है, वायु और उपस्थ आपका पहचाने का यंत्र जो गुदा से बाहर आता है पेट साफ करने के लिए, और उपस्थ जो आपके पेशाब का यंत्र है, यूरिन का यंत्र है। ये सब आपके जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, ये पांचों जो 10 दिशाओं में भागती है, ठीक है, वो उनको कंट्रोल जो करते हैं वो सारथी भगवान स्वयं अगर बन जाए तो आपके सारथी भगवान स्वयं कब बनेंगे? जब आपका रथ, आपका शरीरम रथ में तो आपकी आत्मा जागृत होगी तब। अब आपकी आत्मा सोई हुई, आत्मा जागृति का मतलब समझदार होना, समझना। हम इतनी बातें कर रहे हैं, हम बिना बात किए अभी हम चालू हो जाते, आसन करते, करके दिखा देते और चले जाते, ठीक है। किताब आपके पास है, किताब भी आपको भेज दिया, कितनी बार नोट्स भेजा, फिर हम क्लास कर रहे हैं, क्लास में मुश्किल से 4 आदमी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं। 1 आदमी आया, चाहे 4 आदमी आए, चाहे 40 आदमी आए या 400 आदमी, लेकिन आप जिनको सीखना है वो सीखेगा और वो समाज में अपना और समाज दोनों का कल्याण करेगा, ठीक है। एक मिनट जरा, एक फोन आ रहा है, जरा होल्ड कीजिएगा जी। प्रणाम। सॉरी, तो मैं यही बता रहा था कि आपका जो समझदारी है, यानी आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु, तो समझदारी से आपको अपने शरीर को मंदिर बनाना है, यानी रथ बनाना है, जिसमें 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला वो कंट्रोलर आपका वो जो होगा वो आपको लेकर चलेगा, राइट। अच्छा, अब है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा आपका। अब आपका मन परमात्मा में लगा रहना चाहिए, ब्रह्म भाव में लगा रहना चाहिए। इसलिए सुबह उठते साथ आपको ब्रह्म का नाम ले लेना चाहिए। तो वह करके और फिर आप पेट साफ कीजिए, वॉशरूम जाइए, फिर आप आइए योगासन कीजिए। योगासन करने से पहले साधना कीजिए, आप जो भी ध्यान साधना जानते हैं उसको कीजिए, और तब उसके बाद जाके आपको योगा। अब आप आइए, जब आप ध्यान कर लेते हैं तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में आप चाहो तो आप पैर की उंगलियों से शुरू कीजिए, 10 बार पैर की उंगलियों को आप ऐसे ऐसे मूव कीजिए, फिर एड़ियों को आप मूव कीजिए, फिर ऐसे ऐसे घुमाइए, राइट। फिर उसके बाद ये ऐसे घुटनों को
हर दोनों दिशा में। फिर आपका ये जंघाओं को ऐसे ऐसे करिए, राइट। फिर उसके बाद दूसरी दिशा में ऐसे ऐसे, ओके। फिर इस तरह से ऐसे करके ये करिए, ओके। और उसके बाद हाँ, फिर ऊपर के पार्ट में इस तरह जितने भी आपके जॉइंट्स हैं ये सब को मूव कीजिए, राइट। 10-10 बार आप सबको मूव कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आप जानते हैं सारे जॉइंट्स, हेड का, राइट, इस तरह से। ये मैं अभी एक एक बार दिखा रहा हूँ, इसको आपको सबको 10-10 बार करना। ये फिर उसके बाद ये जो हेड मूव करते हैं इसको आप घड़ी की दिशा में एक बार ऐसे जाइए और वापस ऐसे ही, ठीक है। ये जो राउंड राउंड ऐसे घुमाते हैं ना एक ही दिशा में, वो ठीक नहीं है। एक बार ऐसे क्लॉकवाइज जाइए फिर वापस, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे, ओके। तो इस तरह से करके आपको ये करके अब फिर आपका आसन शुरू होता है। आपको आइज का भी एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। जैसे आप थंब को देख के भी ऊपर आप ऐसे करिए, पूरा ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लाइए, ठीक है। फिर इधर से राइट, फिर सीधा, फिर लेफ्ट, फिर सीधा, ये भी 10-10 बार। फिर क्लॉकवाइज ऊपर गए, राइट, नीचे, लेफ्ट, अप, ओके। फिर एंटी क्लॉकवाइज, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, ओके। फिर ब्लिंकिंग एंड पामिंग, पलकों को झपकाइए और हाथ को गर्म कीजिए, है ना। फिर ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऐसे मालिश कीजिए। ये सब आपको कॉमन है, ये करके तब उसके बाद आसन कीजिए। अब आसन में आपको आसन यानी स्थिर सुखमासन आसन करना है, तो आसन में आसन के कुछ बहुत सारे नियम है। उसमें आपको मेन नियम है जो मेन हम बता दे रहे हैं, बाकी आपको करीब एक पूरी लिस्ट देंगे आसन करने के, उसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला आपका नियम है कि आप खाली पेट होने चाहिए। तो आपने तो वॉशरूम कर लिया, आप शाम को अगर आसन कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर तैयार होंगे तो हम आपके साथ प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपका आसन का शाम में आपका तैयारी होनी चाहिए कि आपको 4 घंटे पहले भोजन कर लेना है। वॉशरूम जा करके आपकी नाड़ी बाईं नासिका चल रही है या देखिए, राइट चल रही है, तो कुछ ही 4-5 आसन है जो आपको राइट नॉस्ट्रिल में आप कर सकते हैं। तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में श्वास को लाना है, तो वो आप व्यापक शौच करेंगे, यानी हाफ बार। तो पैर को धो लीजिए नीचे, घुटने से नीचे, हाथ को केवनी से नीचे, मुंह में पानी भरिए तो थोड़ा फूल जाएगा। फिर आप आंखों को 10-10 बार, दोनों आंखों को आप छींटा मारिए, ओके। उसके बाद कान को ऐसे भिगाइए, ऐसे भिगाइए। फिर ये पंच स्नान कहते हैं, गर्दन ऐसे भिगाइए, राइट। नाभि को आप पानी लेकर नाभि को ऐसे भिगा लीजिए, पीठ को भी भिगा लीजिए, पीछे गिर नहीं रहता है। और फिर यूरिन करने के बाद आपको अपने जननेंद्रियों को, है ना, यूरिनरी ऑर्गन को भी धोइए, है ना। और यह यूज ऑफ वाटर आफ्टर यूरिनेशन, जब भी हमेशा मूत्र त्याग के बाद, यूरिन के बाद आपको पानी से धोना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए यह सब क्रिया। और एक फिर नासापान, नाक से पानी पीने की एक प्रैक्टिस आपको सीखनी होगी, लेकिन वह खाली पेट ही करना है। व्यापक शौच जो है भोजन के बाद भी आप करेंगे, लेकिन नाक से पानी पीने वाला अभ्यास आपको उसको भोजन के मतलब वो खाली पेट ही करना है। अब यह कर लिए, आपकी नासिका फिर खुल गई। यह सोने से पहले, साधना करने से पहले, यानी आसन प्राणायाम साधना करने से पहले और भोजन से पहले आपको ये व्यापक शौच करना चाहिए, यानी पंच स्नान। इसके बाद आप बैठ गए, सुबह में स्नान करके आसन करे तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम कर ली, सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हमने आपको बताया। अब आप आसन करेंगे, तो आसन में आपका जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आचार्य ने जो बताया उसके हिसाब से करेंगे। आपके चक्रों को देखते हुए करेंगे। कुछ कि आपका अभी नीचे के चक्र के आसन कर रहे हैं,
ये करते करते अचानक से ऊपर के चक्र का आसन नहीं है, तो नीचे के चक्र से बढ़ते हुए ऊपर के चक्र में जाएंगे। ओके, तो यहाँ जैसे आपको एसिडिटी होती है, अपच होता है, तो अपच के लिए कौन सा चक्र गड़बड़ है? अपान वायु। तो आपके आसन किसके लिए होने चाहिए? अपान वायु। अपान वायु के आसन आपको करने हैं। अपान वायु के आसन में आपको सबसे आसान जो आसन हम बताते हैं हमेशा, वही योग मुद्रा। योग मुद्रा यानी जिसको योगासन भी, आराम से आप ऐसे बैठे, हल्दी मार के, ठीक है। सुखासन में भी बैठ के जो लोग हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जो लोग पद्मासन ऐसे आधा पद्मासन या आधा इस पे भी कर सकते हैं, और एडवांस स्टेज में जो लोग हैं वो पद्मासन लगा के अगर करते हैं तो इसकी हाईएस्ट बेनिफिट। लेकिन आम आदमी का ध्यान रखते हुए, है ना, गुरुदेव ने बोला कि आप आराम से सुखासन बैठ के योग मुद्रा कर सकते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़िए। ओके, तो उसके बाद श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए तो आगे झुकिए। तो आगे आपको आराम से, जितना आराम से झुक सकते हैं, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। अगर कमर दर्द जिनको है वो लोग ज्यादा नहीं, इतना ही करें, इतना के बाद, ठीक है। ये कौन सा है? देखिए इधर आप ऐसे देखिए कि मैं, मान लीजिए कमर दर्द हो रहा तो आपका इतना झुके, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ऐसे नहीं बैठना, इतना दूर तक है। अब इसी में आपके जितना दूर तक जा सकते हैं इतना, ठीक, इतना में आपको पता चलेगा कि आपकी स्पाइन में ये नहीं है, ठीक है, यहाँ तक है। तो आपका ये जो पार्ट है, जो ये जो नाभि का जो अंग है, ये इसमें एक्यूप्रेशर हो गया, ये पर्पस। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो आराम से जितना नीचे जा सकते हैं जाइए 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 जाइए, और माथा अगर लगा सकते तो लगा दीजिए, नाक लगा सकते लगा दीजिए, ठीक है। ये समझ लीजिए ये आपका योग मुद्रा होगी, ये आराम से, ठीक है। इसका लेकिन पूरक साथ में करना चाहिए, ऐसे करके और फिर सांस भर के ऐसे पीछे खींचना चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला आसन योग मुद्रा। ओके, इसी में अब आप अगर ऐड कर दिए राइट और लेफ्ट, तो आपका राइट में अगर झुक गए तो लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। एसिडिटी का कारण क्या है? लीवर की कमजोरी, ठीक है। खाना तो गड़बड़ है ही, लेकिन साथ साथ आपका लीवर भी आपका अगर कमजोर रहेगा तो एसिड बनेगा, तो ये है। तो इसीलिए आपको उसको भी मजबूत करना है। इधर पैनक्रियास की गड़बड़ी, इधर से आप एक्यूप्रेशर दीजिए पैनक्रियास, ओके। फिर उसका इधर जो पवन मुक्त आसन करते हैं, भस्त्रिकासन, उसमें भी वही होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपने आगे आगे ऐसे कर लिए, ओके। ये 8 सेकंड आपको रुकना है और फिर सांस भरते हुए उठ जाना है। फिर उसके बाद इस तरह से, ये हो गया पहला आसन आपका योग मुद्रा। योग मुद्रा के बाद आपको जो अग्नि प्राणायाम अग्नि मुद्रा है वो सब है, लेकिन ये वाला अगर आप ये कर सकते हैं दीर्घ प्रणाम, राइट, तो ये जो ऐसे करके अगर कर सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसे करके सांस भर के हाथ ऊपर, और फिर आपका ये जो प्रणाम मुद्रा है इसमें ऐसे कर ली, ये बहुत आइडियल है। इससे भी आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट की चर्बी और माता बहनों में मासिक की तकलीफ वो जो है, और उसका ये भी आपका योग मुद्रा में भी वही फायदा है, ठीक है। लेकिन जो लोग मान लीजिए ऐसे नहीं बैठ पाते तो ये आसान वाला है, ये वज्रासन, ऐसे वज्रासन में भी आराम से ऐसे करके, ऐसे, ये इजी वाला जिसको बालासन भी कहते हैं, ऐसे करके रिलैक्स कर लिया तो, ठीक है। इसको सशक आसन भी कहते हैं। एक सशक आसन है, एक शशांक आसन है, सशक ऐसे कर, ये वाला भी एक ऐसे तरीका है कि आप इस तरह से ऐसे कर लिए, ओके। फिर यहाँ से इसको जरूर करें पूरा, ठीक है ना, ओके।
अब इसी में जो बाहर एक बहुत पॉपुलर आसन है जो हमने टेस्ट किया, जिसको वो है मंडूक आसन। बाहर कितना दुनिया में उसको बहुत पॉपुलर है, ओके। वो है मंडूक आसन में आपको राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर करके एक्यूप्रेशर देंगे, लीवर का एक्यूप्रेशर। जो लोग मान लीजिए कुर्सी पर घुटनों में दर्द है, वो लोग कुर्सी पर बैठ के करेंगे। जिन लोगों को भी ऐसे घुटने में बैठने में तकलीफ होती है, नीचे कुशन लगा लेंगे और राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर करके सांस लिया, छोड़ दिया, छोड़ करके आगे झुके, ओके। और फिर सांस भरते उठ गए, ओके। तो ये 8 सेकंड उसमें होल्ड करना। लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर रखेंगे, पेट को अंदर खींच लिए पूरा, ओके। ये हुआ। फिर मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर, ओके। ये अग्निसार जो क्रिया है ना, अग्निसार मुद्रा, जो वो वाला पार्ट इसमें कवर है, ये एक आसन। फिर उसके बाद आपका ये 3 आसन हो गए। ये फिर लेट करके आपका जो भस्त्रिकासन यानी पवन मुक्तासन, ये सेट तीसरा सेट है। कि आपको इसमें आप जो सुप्त ताड़ासन जो मैंने बताया वो ऐड कर दीजिए। इससे क्या फायदा है, ये स्ट्रेचिंग होता है ना, तो ऑक्सीजन की फ्लो बढ़ती है, राइट। ये देखिए हमने उंगलियों को ऐसे बांध दिए और ऐसे खींच रहे हैं और फिर ऐसे करके ऐसे मोड़ रहे हैं, सांस पूरी तरह बाहर, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया, सांस बाहर। और अगर आप नाक को उठा के घुटने से लगाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्यूप्रेशर होता है, लेकिन जिन लोगों को गर्दन दर्द है वो नहीं करें, ये इस तरह से एक्स्ट्रा है। ये रिसर्च का विषय है। फिर इधर से ऐसे करके एक्सेल करके दूसरा पैर से सांस बाहर और नाक को घुटने से लगा लिए तो अच्छी बात है। इसको भस्त्रिकासन और पवन मुक्तासन दोनों कहते हैं। पवन मुक्तासन कॉमन नाम है बाहर में। और फिर इसको फिर ऐसे करके दोनों पैरों को मोड़े और नोज को नीचे टच किए, ठीक है। अगर गर्दन दर्द नहीं है तो ये एक है हुआ। इस तरह से आपसे 4 से 8 बार करना है, ओके। ये आपका अगला ये हो गया आसन। फिर उसके बाद आपको अब डिपेंड करता है आपका समय है तो ये वाला आसन आप कर सकते हैं या डाउन। इससे क्या होगा, लोअर एब्डोमेन मजबूत होता है, ठीक है। और ये पेट को भी मजबूत करता है, हृदय, छाती, लंग्स को भी मजबूत करता है। तो इसीलिए ये वाला आसन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो एसिडिटी होती है तो उसमें अपान वायु बिगड़ता है। इसको अपान वायु को ये ठीक करने में ये वाला आसन मदद करता है। आप एड़ी को पकड़ के भी कर सकते हैं, बगल में हाथ भी रख के कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अंत में आपको ये आसन, भुजंगासन और सर्वांगासन भी इसमें है इंक्लूडेड, वो मैं आपको नेक्स्ट डे में बताऊंगा। कि उनके लिए है जो लोग एक्यूट अल्पच होता है ना, उनके लिए फिर सर्वांगासन। नहीं तो भुजंगासन में ये 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे है कि बिना आप ये पैर को आप फैला के रख सकते हैं या मिला के रख सकते हैं, ओके, आराम से, जिसमें आपको आराम हो। और ये जो है आपका केवनी आपने लगाया और ऊपर उठे, सांस भर के और सांस छोड़ के रिलैक्स, फिर ऐसे करके रिलैक्स करिए, ओके। ये एक हुआ। अब अगर आराम से इसमें आप छाती के बराबर हाथ को ला सकते हैं, ये एक तरीका है। इस तरह से ऐसे उठिए पूरा, अगर ऐसे उठते हैं तो और अच्छी बात, ओके। फिर ये ऐसे करके रिलैक्स कर लीजिए, 8 सेकंड इसमें भी होल्ड करना है और ये साथ में शीतल आसन, ओके। फिर ये आराम से रिलैक्स
ये आसन के सेट हैं जो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक सेट हो गया, और इससे आपका जो एसिडिटी है अनपच है वो ठीक हुआ। इसके बाद शवासन करना चाहिए। शवासन के बाद पूरा रिलैक्स, जो पैर की उंगलियों से लेकर माथे तक एक एक करके मन को एकाग्र करना है शरीर के उन अंगों पे, ठीक है ना। तो इसके बाद शवासन के बाद जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यानी जो मुद्रा और बंद है, वह अच्छा रहता है कि आप शुरू में करें सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही, ठीक है, आसन के पहले तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन वो कौन सा, वो प्राणायाम सूक्ष्म प्राणायाम, जैसे ये जो प्राणायाम नाड़ी शोधन जो बाहर में कॉमन है वो नहीं। तो वैसे अगर आप चाहें तो आराम से ये वाला जो अग्नि मुद्रा अग्नि प्राणायाम है, यानी आप लेट करके आप अगर करते हैं और नाभि पर मन को एकाग्र करके 10 बार सांस लेना और छोड़ना, तो ये अग्नि प्राणायाम है। और फिर ऐसे करके भी आप नाभि पर एकाग्र करके, और अग्निसार या और उड्डयन, इसमें उड्डयन में क्या है कि मुद्रा अगर अपान मुद्रा लगाते हैं, ठीक है, तो अच्छा है। तो ये श्वास लेकर छोड़ दिया, छोड़ करके पेट को अंदर खींच के रोक लिया, इसका जो अपान मुद्रा में आप जैसे भी सुखासन में आप बैठे हैं आराम से, लेकिन अच्छा रहता है उपविष्ट यानी कि खड़े होकर के उड्डयन लगाना। तो खड़े होकर उड्डयन आप इसके अभ्यास में अगली बार बताएंगे वो चीज। और इसके बाद ये अग्नि प्राणायाम, अग्नि में मतलब आप ऐसे करके आपका ये नाभि पर आपका बीच का उंगली को रखा और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के और छोड़ते 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 दबाना है, जैसे उड्डयन अभी लगा रहे थे ना, सेम तरीके से ऐसे दबा के और फिर दबाए रखना सांस। फिर 8 सेकंड के बाद सांस ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया अग्निसार मुद्रा। एक ये तरीका है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत पॉपुलर है वो अग्निसार जो ये करते हैं, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ योर इंटेस्टाइन्स, इसको भी आप कर सकते हैं। तो यह भी आपके एसिडिटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको थोड़े से रिलैक्सिंग प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओके, जिसमें कि आपको सांस धीरे धीरे लेना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। और ये मुद्रा है प्राण मुद्रा में सांस लेना और छोड़ना। अब आपको नाड़ी जो है लेफ्ट या राइट, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है तो समझ लीजिए आप योगासन के लिए तैयार है। राइट चल रही है तो अभी आपकी पाचन तंत्र चल रही है, अभी आपको सूर्य नाड़ी चल रही है, उसको चंद्र में आने देना है, या आप ला सकते हैं। इस तरह से करके ये सारे आपके अलग अलग आसन हैं और राइट पर हमने बताया है। अब इस पर धीरे धीरे आपको हायर स्टेज में जो लोग जाएंगे तो चक्रास को बैलेंस करें। वो कब करेंगे, जो हमारी जो गुरुदेव की साधना है, जो आनंद मार्ग की साधना, उसमें आपके अलग अलग लेवल्स ऑफ मेडिटेशन है।
जिसको लेसन्स कहते हैं। तो फर्स्ट लेसन में आपको ईश्वर प्रणिधान जो यम और नियम आधारित, यम और नियम के बिना साधना नहीं करनी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम, 5 यम और 5 नियम, इसको पालन करना है। इससे पालन करने से मन शांत रहता है और जीवन एक सुखमय, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार आप वेद उपनिषद भी पढ़िए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके प्रारब्ध संस्कार है। इसीलिए आपको अपने आप को शुद्ध करना है, परमात्मा की तरफ ले जाना है। मन में जो भी विचार आते हैं वो सारे विचार परमात्मा आपके कर्मों के फल के अनुसार, इस जन्म में, अगले जन्म, पिछले जन्म में, कोई भी। इसीलिए आपका मन भगवान में, जो हम ब्रह्म भाव की बात की, 24 घंटे लगा है यम नियम के आधार। तो वो जो 24 घंटे मन को लगाने की क्रिया है उसको हम लोग ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ठीक है, अब उसी के लिए हमने ब्रह्म भाव में आपको मन रखने के लिए हमने आपको बताया कि ब्रह्म के साथ आप अगर एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, तो जब तक आप साधना नहीं सीखे तो ब्रह्म भाव में आप कोई भी साधना करें, ये एक हुआ। उसके बाद आपका आ गया कि दूसरा लेसन है, वो अभी यही है। पहला लेसन में आप अपने आप को कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, दूसरे लेसन में सब कुछ ब्रह्म दिखता है, सब कुछ में भगवान है। जो श्लोक कह रहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, सब कुछ में ब्रह्म है। यह सेकंड लेसन है। थर्ड लेसन जो है वह है आपके जो पंच महाभूत जो तत्व हैं अलग अलग, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसके एक बीज मंत्र होते हैं। आप इंटरनेट खोलेंगे तो बीज मंत्र तो मिल जाएगा, लेकिन उसको जपना कैसे, उसका श्लोक कैसे, उसका मंत्र, उसका कलर क्या, शेप क्या, तो उससे फायदे क्या, ये सारा चीज जान के आपको वो करना। जो लंग वंग रंग यंग हम ओम, ये सब जो बीज मंत्र आपको मिलेगा, तो इसको लोग, हमने देखा बहुत सारे लोग वो अपने मन से, और इंटरनेट पे हमने देखा कुछ यूट्यूब वीडियोस कि उसका जाप चल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं तेजी से और मन कहीं और कहाँ चक्र किस में ध्यान देना है कुछ पता नहीं, और करे जा रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति कर रहे हैं। तो ये सारे प्राणायाम में विकृति है। माफ कीजिए, बड़े बड़े लोग करा रहे हैं, लेकिन जिसको प्राणायाम करना है उसको विद्या जाननी है, कब करना है, कैसे करना है, किसके बाद करना, आसन के पहले के, आसन के बाद कौन सा प्राणायाम, कौन सा, ये सारे चीज समझना होगा। तो अलग अलग लेसन के हिसाब से उस आयाम को समझना, तब जाकर के आपका लेवल्स ये होता है। चौथे लेवल में प्राणायाम, जो हम रियल प्राणायाम की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि लोग प्राणायाम ऐसे भी करते हैं, लेते हैं गिनती गिन के, फिर उसके बाद होल्ड करते हैं 16 गिनती, फिर छोड़ते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ होल्ड करते हैं। ये जो प्राणायाम है ये सूक्ष्म प्राणायाम। ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्य गता सुषुम्नाख्या सरस्वती। ईड़ा भागीरथी गंगा यानी बाईं नासिका से जो सांस चलती है, भागीरथी गंगा नाड़ी है ना, और जो दाहिनी नासिका से सांस चलती है वह यमुना नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, गंगा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, ठीक है, ईड़ा नाड़ी, और पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी यानी आपकी राइट नॉस्ट्रिल से। तयोर मध्य का सुषुम्नाख्या सरस्वती, उसके मध्य में जो है वह सुषुम्ना नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और प्रयागराजे जत्रुच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्विता सर्वपापा प्रमुच्यते। प्रयागराज यहाँ जो थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर कुंडलिनी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो चक्रास ऊपर आती है, वह आपको वहां पर मन पहुंच गया, मन की अगर आज्ञा चक्र तक आ गया तो आपकी सारे पापों से मुक्ति होती है, ऐसा कह रहे। तो ये इलाहाबाद का कोई प्रयाग नहीं, ये आपका अलग प्रयाग का मतलब जहां पर आपके चक्र मिलते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलता है, उसको चक्र कहते हैं। तो वो हर चक्र पे मिलता है, इसलिए उसको प्रयाग कहते हैं। और ये प्रयागराज है यानी चक्रों का सबसे शीर्ष है ना, राजा। तो यहाँ पर आपका मन को आना चाहिए, तो मन को लाना है वहां। तो आपके चक्रास बैलेंस होने से, आसन में बैलेंस होना चाहिए, आपको अलग अलग लेसन्स ऑफ मेडिटेशन से उस लेवल तक पहुंचना चाहिए।
तो ये सारी साधना का एक बैलेंस है। आपकी सात्विक आहार होनी चाहिए। क्यों बिना प्याज लहसुन का भोजन करना जरूरी है, यह समझना चाहिए। अगर ये समझे हैं तभी तो आज जो सावन होता है, कल मैं गया था, हमें बुलाया था छठ पर्व के अवसर पे, हम उनको बताने गए थे कि क्या सही है। हम उनसे मिलेंगे तो हम उनको बताएंगे कि क्या सही है। तो हम उनके कोई भी, हम किसी भी त्योहार में बुलाते हैं, हम जाते हैं। मुस्लिम्स में भी ईद मिलन होता है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी हम जाकर बताते हैं। तो हम उनको जो सही योग साधना की प्रक्रिया वो बताते हैं। तो हमने उनको यही सब जो बातें हैं उसमें उपवास की बातें, सात्विक आहार की बातें बताना। तो हम वहाँ देखें तो उन्होंने बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया हुआ था। तो इस तरह के जितने पर्व होते हैं, सावन होता है, नवरात्र होती है, उसमें प्याज और लहसुन नहीं खाते। इसका मतलब हमने जो कहा कि उपवास क्यों नहीं हर 15 दिन पे एकादशी में किया जाए, क्यों नहीं हर आहार को आप सात्विक बनाएं। तो यह जो करेंगे तो इसके बाद आपके जीवन ब्रह्मण्य विचरण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण करने वाला जीवन हो जाएगा। यह सारा चीज आपको फिर आनंद देगा, ठीक है। और यही आनंद का मार्ग है, यानी सुखम अनंतम आनंद। जब हर वस्तु व्यक्ति के अंदर, हर कर्म के अंदर आपको अनंत का भाव महसूस हो, उस ब्रह्म का भाव महसूस हो, जहां अनंत हो, सुखम अनंत, अनंत के साथ एकाकार होगा जब आपका सुख, तो अनंत, वो अनंत सुख आनंद देगा। यही आनंदम ब्रह्मित्या हो, यही आनंद ही ब्रह्म है, यही है पूरा आनंद का मार्ग। तो इस रास्ते पर जो चलेंगे वो आनंद के रास्ते पर चलेंगे। यह पूरी साधना है, राइट। दादा आज की क्लास बहुत ही उत्तम है। आज की क्लास आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन मैंने आपसे ना 2 बातें पूछनी है। एक तो जब स्नान करते समय आपने बोला है लाइट को नमस्कार करना है। फिर से बोलिए, थोड़ा कुछ आवाज टूट गया था। बाथरूम में आपने कहा है कि सूर्य को नमस्कार हम बाथरूम में लाइट को कर दें जी। तो वो फिर वो उसको नमस्कार करना है या पानी देना है, क्या करना है? वो देखिए, मैं अब बहुत सारी चीजों को बताया, एक एक करके सब आपको सिखाएंगे। सूर्य वाले जो प्रणाम है ना, जिसको हम लोग सुबह में जो स्नान मंत्र कहते हैं, यानी सुबह में आपका जो भगवान आपके अंदर ही है, आपके अंदर ब्रह्म भाव है और सब जगह ब्रह्म है। इस ब्रह्म भाव को एकाग्र करने, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है कि वो जो बल्ब दिख रहा है, अब मैं थोड़ा सा आपको खड़े होकर दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, 1 मिनट, हाँ, कैमरा एडजस्ट करेंगे। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए हम स्नान कर लिए हैं और हमारे सामने ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब ये बाथरूम है, हमारे शरीर में कपड़े नहीं, हम स्नान कर लिए, तो ये हमारा ऐसे करके हम मुद्रा है कि हम लेंगे पितृ पुरुषों नमः। तो हम किसको कर रहे हैं? वो कोई अर्थ नहीं दे रहे, हम कोई सूर्य को जल नहीं दे रहे। जल हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने वाटर ड्रॉप्स हैं वो जल है। वो जल क्या काम कर रहे हैं? हमारे शरीर में जो स्किन है, वो स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर में विटामिन डी डेवलप करता है। एल्गोस्ट्रॉल नाम की हमारी एक पिगमेंट होती है, और जो छोटे छोटे पानी की बूंदे जो आपके नहाने के बाद है बॉडी पे, उन पानी की बूंदों में अगर आप थोड़ी देर तक रोशनी आने देंगे, अब हम स्नान करते तौलिया लिया, पोंछ ली, लेकिन अगर आप थोड़ी देर खड़े भी हो जाते हैं और जो बल्ब की रोशनी आएगी, तो उससे वो थोड़ी देर में वो विटामिन डी बननी शुरू हो जाती है। तो आप उस समय अगर भगवान का नाम ले तो आपकी साधना भी हो जाए। तो भगवान का नाम क्या है? जो ब्रह्म का भाव है वो ले लें, और प्रणाम भी कर लें अपने। किनको आप स्नान करने के बाद प्रणाम करते हैं, किनको याद करें? अपने पूर्वजों को याद करिए, ऋषि महर्षियों को याद कीजिए, देवताओं को याद कीजिए। तो उसके लिए वो मंत्र पितृपुरुषों नमः, यानी हमारे पितृ यानी जो पितृ यज्ञ करते हैं रोज कर लीजिए।
अपने माता पिता 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 के पूर्वज जितने हैं उनको याद कर लीजिए। सर ये पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम, ये मुद्रा है। ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। जी बोलिए। ये आप मंत्र ना आप हमें इसमें डाल देना, मंत्र और इसका अर्थ। ये मंत्र और ये मुद्रा इस फोटो के साथ हम आपको भेज देंगे, ठीक है? ठीक है जी, ये ठीक फोटो है। के साथ हम आपको भेज देंगे। उसमें हाँ, मुद्रा दी है, समझ लीजिए, मैं देखा था वैसे करके। देखिए, पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, है ना? फिर ये ऐसे करके ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, है ना? ब्रह्म कर्म समाधिना। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये मुद्रा है। इससे क्या है कि ये एक टेस्ट है। ये क्या कर रहे हैं? पानी अर्पण कर रहे हैं। जो ये जो करते हैं जल अर्पण, वो जल अर्पण एक्चुअली क्या है? वो आपका पानी का जो धार गिर रहा होता है, उससे सूर्य की प्रकाश आती है तो बॉडी पे आपकी विटामिन डी को ही डेवलप कर देती। वो अलग अलग तरीके से जो छठ पर्व में कर रहे हैं, या कोई रोज पानी डालते हैं, या कोई वो सूर्य उपासना करते हैं, ओम मित्रा नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य नमस्कार में करते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं, पर्पस एक ही है। ब्रह्म भाव में आप अर्पण मन को भाव ले जाएं और बॉडी को, शरीर में आप आत्मा को भाव को दें। वो इम्पोर्टेंट है कि आपका जीवन, ह्यूमन लाइफ इज ट्राइफेरियस। मनुष्य का जीवन भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यानी शरीर मन और आत्मा तीनों को मिलाने से ही जीवन बनेगा। कोई भी जीवन सिर्फ शारीरिक क्रिया करने से नहीं पूर्ण होगा जीवन का आनंद। इसी प्रकार आपको तीनों चीज लेकर चलना पड़ेगा आपके हर कार्यकलाप में, हर कर्म में, हर क्रिया में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा है कि जब हमने योगा करना है, क्या हमारी ये बाई नाड़ी चलनी चाहिए? जी, बाई नाड़ी इसीलिए चलनी चाहिए दीदी कि आपका जो ये है श्वासन क्रिया है, उसमें जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी आपका सभी आसन के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, जो फिजिकल आसन है जो वो ठीक है, तो आपको आसन के कुछ लिस्ट हैं जो कि गुरुदेव ने बोला है कि सूर्य नाड़ी में कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म आसन है जहाँ ग्लैंड्स और हार्मोन सेक्रेशंस को रेगुलेट करना है, वहां पर आप सोच लीजिए गर्म नाड़ी चल रही है, तो हार्मोन्स को वो जो कंट्रोल करना है वो नहीं होगा, क्योंकि ठंडी नाड़ी बाई नासिका से वो कंट्रोल होता है और वह आपके चक्रास को ऊपर उठाता है, क्योंकि पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि वह एक्टिव ही होती है, उस ऊपर के चक्रों के एक्टिवेशन ही होती है जब आपकी ठंडी नाड़ी यानी गंगा नाड़ी, चंद्र नाड़ी चलती है। और प्राणायाम तो खास करके आपको ठंडी नाड़ी में, इसलिए प्राणायाम आपको, योगासन जो आप करते हैं उसके पहले प्राणायाम करना चाहिए, तब जाकर के प्राणायाम अच्छे से होता है। जी, तो ये करने से पहले हम ये नाड़ी चलाने है ना जी? हाँ, तो बाई नासिका आपको चलनी चाहिए, तो आपको दाहिनी करवट लेकर सोना पड़ेगा। लेकिन जब आपको जो आपको एसिडिटी हो रहा है उस समय आपको सूर्य नाड़ी चलानी, तो आपको बाया करवट लेट करके और राइट नॉस्ट्रिल को चलानी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कुछ प्रश्न किसी का? अगर दोनों चलती हो दादा नाड़ियां तो कौन बोल रहा है? आवाज गया। लीला दीदी आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? और वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग एक बार, 1 मिनट के लिए, है ना? हाँ दादा बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, अगर दोनों चलती हो तो ठीक है ना? हाँ, दोनों तो चलेगी तब तो आप समझ लीजिए आप मुक्त हैं। दोनों चलने का मतलब कि एकदम आपकी कुंडलिनी चल रही है, ऊपर उठ रही है। अब जब आप पूरी तरह योगिक भाव में आप हैं तो दोनों नासिका एक साथ चलती है। सुषुम्ना नाड़ी कभी कभी चलती है, जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में परिवर्तित होता है, बैलेंस हो जाता है, तब सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना हर समय नहीं चलती। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, और तो बढ़िया है। तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जरा ये बलविंदर दीदी जरा पता कीजिए मंजी दीदी का क्या हो गया, आजकल आ नहीं रही है क्लास में। अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए।
वो मंजीत कौर ना आजकल बिजी बहुत है, हाँ बिजी है बहुत। मैंने उसको फोन किया था प्रोग्राम ये क्लास से पहले, वो देखिए कहती थी आज बाजार में। इस उम्र में अगर आज भी हम रियलाइज नहीं करेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, कब यस, रियलाइज करेंगे? हेल्थ तो मैं के लिए, आप स्वास्थ्य के लिए अगर आज 60 के एज में ध्यान नहीं देते हैं तो 70-80 साल तक भगवान ने अगर जीवन दिया तो रो रो करके जीना पड़ेगा। और अगर हम योगी बन जाएं, है ना, तो हंसते हंसते जिएंगे ही नहीं, हमारे बच्चे और बच्चे के बच्चे, मतलब 3 पीढ़ी आप स्वस्थ बना सकते हैं। कितना बड़ा काम होगा, बहुत अच्छा है। पता मतलब नहीं 3 क्यों। पीढ़ी स्वस्थ हो गए। आपकी हम्म, पीढ़ी तो स्वस्थ होगी, आपके फ्रेंड सर्किल में आपको बोलेंगे अरे बाप रे, ये देखो हमारी 60 साल की उम्र में अभी जवान हो गई हमारी दीदी, है ना। एक ये है। दूसरा दूसरा फायदा है आपको कि हम्म, आपके बच्चे और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अभी जैसे यहाँ पर है स्नेहल बहन है, ये सब यंग लोग हैं, है ना। हम्म, कविता दीदी भी शायद किस एज की है मुझे पता नहीं। और एक और कविता बहन आती है, वो यंग है, वो योगा टीचर है। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो लोग यंग हैं। और स्नेहल बहन आपने क्या पूछा? आज की क्लास में बहुत आनंद आया। धन्यवाद धन्यवाद। आप तो आवाज आता ही नहीं, आप खाली मैसेज करते हैं। नमस्ते आचार्य जी, क्योंकि आप नमस्कार। इतना अच्छा आप बताते आप हैं दर्शन कि दर्शन भी दो, अपनी अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए। आपका तो एक ही दिन दर्शन हुआ था। जी, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। वही आज आज आपका बहुत चेहरा एकदम खिल रहा है। उस दिन आप थोड़ा सा तबीयत खराब थी ना आपकी। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत और अच्छा। वही मतलब मुझे एक प्रश्न था, मतलब मैं बीच बीच में नेटवर्क के कारण नहीं जुड़ पा रही थी। तो एक ये था कि मतलब लाइव आपसे सीखना था कि प्रकृति कैसे पहचाने, क्योंकि मतलब वो समझ में नहीं आता है मुझे। देखिए मैंने ग्रुप में वीडियो पूरा डाला है, आप ऊपर से देखिए। जो हाँ। नया ग्रुप बनाया है हम्म। ना, जो ग्रुप में हम सारे नोट्स डाल रहे हैं, उस ग्रुप में आपको भी ऐड किया हुआ है। हम्म। सारी वीडियो डाले हैं। अगर वीडियो नहीं चले तो मुझे बताइए। कुछ वीडियो नहीं चल रही है क्योंकि फेसबुक ने उसको ब्लॉक कर दिया था, ओके। है ना। लेकिन सारी वीडियो चल रही है, और उस वीडियो को आप चाहो तो अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, है ना। उसमें फेसबुक डाउनलोड का ऑप्शन रहता है ना। तो वो हम आपको सिखा देंगे कैसे डाउनलोड कर। उसका नाम है क्या प्रकृति का, ऐसा कुछ है? सब उसमें नहीं, क्लास जो लिया है ना डॉक्टर प्रशांत दादा ने, हम्म। उसमें सारी प्रकृति पढ़ाया है, और नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे। अभी हाँ मैं थोड़ा टाइम निकाल के फिर नोट्स भी निकालना है, नोट्स भी डालना है। ठीक है। ठीक है, जो जो नोट्स उन्होंने पढ़ाया, और कल का उन्होंने रिवीजन किया था, कल हम्म के क्लास, ठीक है ना। हम्म हम्म। वो चीज ओके जी, ओके। चलो, ठीक है, धन्यवाद। है ना। ठीक है, और अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिए, तैयारी करेंगे, फिर अच्छा आनंद आएगा। चलिए जी समाप्त करें फिर। धन्यवाद। ओके, हाँ धन्यवाद जी, दादा। सबको नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार दादा। ओके जी, नमस्कार, ओके। नमस्कार।